अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नौशीन रज़ा और आप मुझे देख रहे हैं नौशीन रज़ा ऑफिशियल पे। और हम आजकल बात कर रहे हैं प्रोफेशनल हेयर कटिंग थ्योरी के हवाले से। पिछली क्लासेस में हमने जाना कि कट कितनी तरह के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ग्राफी क्या होती है, उनके कलर्स कोड क्या होते हैं, हम किस तरह से दो या एक से ज़्यादा या 2 और 3 कट्स को हमारे हेड शेप पे डिवाइड करते हुए नए कट्स ईजाद कर सकते हैं। बेसिक इंटरनेशनल कट्स कौन कौन से हैं, उनके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं और उसके साथ हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, और इस जदीद दौर में, इस मॉडर्न और फैशनेबल दौर में किस तरह से इंडस्ट्री को टाइम देते हुए बहुत ही कम टाइम में अपनी जगह बना सकते हैं। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगी जब आप एक प्रॉपर, ऑथेंटिक और प्रोफेशनल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देंगे। बिना टाइम ज़ाया किए जानते हैं आज के वो बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक बहुत ही अच्छी हेयर डिज़ाइनर बन सकती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं लेडीज़ हेयर स्कल्पचर की। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लेडीज़ हेयर स्कल्पचरिंग और मैन हेयर स्कल्पचरिंग ये दोनों बिल्कुल अलहदा हैं। ख़वातीन के बाल हमेशा आपके कानों से और नेपेरिये से लॉन्ग होते हैं, जबकि मैक्सिमम जेंट्स के बाल आपके कानों से ऊंचे होते हैं और आपके नेपेरिये से और फॉरहेड से छोटे और नेपेरिये से ऊंचे होते हैं। ये तो एक बुनियादी बात है किसी भी कट को पहचानने के लिए या जानने के लिए। लेकिन अब तो किसी भी चीज़ पे कोई कैद नहीं है। ख़वातीन छोटे बाल रखती हैं, जेंट्स लंबे बाल रखते हैं, ये फैशन है। और जो कुछ आप अपने साथ चाहें और पसंद करें, आपको इस ज़माने में इख्तियार है, आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला डिज़ाइन प्रिंसिपल है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कोई एक ही कट को बार बार रिपीट करना, सेम तरीके से, सेम मेथड के साथ कट करना। इसकी मिसाल यूनिफॉर्म लेयर भी हो सकती है, क्योंकि यूनिफॉर्म लेयर में हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक ही फॉर्म एक ही तरह से कट कर रहे होते हैं। हमारी डिज़ाइन लाइन पूरे सर में बराबर होती है, हम अपने सर के ऊपर सेम लेंथ के बाल काटते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिपीटेशन। इसकी मिसाल हम कलर के साथ भी ले सकते हैं। यानी जब आप कलर करते हैं, कलर एप्लीकेशन करते हैं, तो एक ही स्ट्रेंथ पे आप बार बार सेम कलर अप्लाई कर रहे होते हैं, या बार बार आप एक ही कलर के साथ फॉइल डाल रहे होते हैं। इस अमल को भी रिपीटेशन कहा जा सकता है। उम्मीद है कि आप हमारा पहला डिज़ाइन प्रिंसिपल रिपीटेशन समझ गई होंगी। दूसरा है ऑल्टरनेशन। अगेन मैं आपको कलर से मिसाल दूंगी। बेसिकली कट और कलर का चोली दामन का साथ है, इसलिए आपको जब भी आप कट और कलर सीखेंगे बहुत सारी मिसालें ऐसी होंगी जो दोनों में पाई जाती होंगी। और अगर आप कट और कलर को एक साथ सीखें तो ये आपके लिए भी बहुत आसान होगा, क्योंकि दोनों के बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते जुलते हैं। ऑल्टरनेशन में हम कोई भी 2 टेक्निक को मिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक कट करने लगे हैं जिसमें आपके बाल लंबे हैं, लेकिन जो दूसरा पोर्शन आप चॉप करें वो शॉर्ट हो, फिर जो आप चॉप कर रहे हैं वो लॉन्ग हो, और जो दूसरा पोर्शन आप चॉप करें वो शॉर्ट हो। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि पहला आप जो लॉन्ग काट रहे हैं आप उसे सॉलिड काटें, लेकिन जो सेकंड पोर्शन आप चॉप कर रहे हैं उसे आप थिनिंग करें या बाल को थोड़ा उसका वेट डिक्रीज़ करें। तो अगेन आप अपनी हेयर कटिंग में ये फॉर्म यानी ऑल्टरनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी मिसाल कलर में देखी जाए तो फ़र्ज़ कीजिए पहली स्ट्रेंथ आपने रेड कलर के साथ डाली है, दूसरी आपने ब्लॉन्ड के साथ डाली है, या आपने गोल्ड के साथ डाली है। तो फर्स्ट फॉइल आपकी रेड हो गई, तो रेड कलर जो है वो आपके गोल्ड या ब्लॉन्ड का ऑल्टरनेशन कहलाएगा। बहुत ही आसान सी बात है, मिसाल यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तीसरी फॉर्म है हमारी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में हम जब भी अपने बालों को चॉप करने लगते हैं, इसकी मिसाल हम इंक्रीज लेयर से लेंगे जिसका कलर कोड रेड था। इंक्रीज लेयर में हमारे बाल हमेशा इंटीरियर शॉर्ट और एक्सटीरियर लॉन्ग होते हैं, यानी इसको भी आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन टेक्निक। प्रोग्रेशन में इसे ज़िंदगी की बहुत सारी मिसालों से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर जब 2 बच्चे गेंद से खेल रहे होते हैं और हम गेंद को दूसरी तरफ फेंकते हैं मुखालिफ सिमत में, तो पहले गेंद एक बहुत बड़ा स्ट्रोक लेती है, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर शॉर्ट, देन मोर शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट। तो इसका मतलब ये होता है ये प्रोग्रेशन, पहले लॉन्ग, उसने डिस्टेंस तय किया, उसके बाद उसको शॉर्ट कर लिया, फिर उसको और शॉर्ट कर लिया। इस बात को भी हम ज़िंदगी की इस मिसाल से भी हम प्रोग्रेशन टेक्निक को
समझ सकते हैं। और इस मिसाल को आप कलर टेक्निक के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हम बालों पे कलर करने लगे हैं, पहले वो बहुत लाइटर था, फिर डार्कर हुआ, फिर और डार्कर, फिर करते 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 आपकी स्कैल्प के नज़दीक आके वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लेवल पे आ गया। इसे भी हम लाइट टू डार्क या शॉर्ट टू लॉन्ग कह सकते हैं। कट और कलर दोनों में आपको ये मिसाल मिलेगी। अगले डिज़ाइन एलिमेंट की तरफ आते हैं, जो कि नंबर 4 है। ये कंट्रास्ट होता है, यानी कि आपके ऐसे 2 कट फर्ज कीजिए जो आपस में साथ तो रहें और अच्छे भी लगें, लेकिन आपस में मैच ना करें। हो सकता है कि किसी के इंटीरियर में, जैसे कि आप बैंग्स वगैरह देखते हैं, जब हम बैंग्स को चॉप करते हैं तो वो शॉर्ट होती हैं, लेकिन बाकी के जो बाल हैं हम उन्हें काफ़ी लॉन्ग रख के काटें, तो ये दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं, लेकिन ये एक साथ अच्छे लगते हैं, एक साथ रहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसी तरह से रेड या गोल्डन, ब्राउन या ब्लॉन्ड, ये बिल्कुल अलग कलर होते हैं, ये एक साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं करते। कट और कलर में इस टेक्निक का नाम कंट्रास्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बहुत मशहूर कंट्रास्ट मिलेंगे रंगों में, जैसे ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड वाइट, पर्पल एंड येलो, और जो आपको अच्छा लगे आप कंट्रास्ट करके पहनते हैं, बनाते हैं अपने वॉल, कर्टन्स, और जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ रंगों को कंट्रास्ट करके इस्तेमाल करते हैं और खुश रहते हैं। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगले डिज़ाइन एलिमेंट की तरफ आते हैं, ये है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी टोटली अनइवन। समटाइम आप इस तरह के कट्स देखते होंगे कि जो कानों की तरफ से बिल्कुल ऊंचे हैं, लेकिन दूसरे कान पे आप देखते हैं कि कहीं लॉन्ग है, बैक साइड पे आप देखते हैं कि डिफरेंट लेयर हैं, या फिर आप कलर के अंदर भी आप मिसाल दे सकते हैं, कहीं आपको रेड दिखता है, कहीं पर्पल दिखता है, कहीं थोड़ा सा आगे जाएं तो पर्पल येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। समटाइम हमें सारे ही रंग एक ही हेड पे मिल रहे होते हैं। लोग बहुत शौकीन होते हैं और अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो ये आपके हाथ में है कि आप उसे किस तरह से करना चाहें, जिसमें कोई टेक्निक फॉलो ना की जाए, तो वो भी एक टेक्निक होती है जिसका नाम डिस्कॉर्ड है। अब जब भी आपको इस तरह की टेक्निक देखें तो समझ जाइएगा कि ये डिस्कॉर्ड है। फाइनली हमारे पास एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं बैलेंस। बैलेंस इंक्रीज लेयर, बैलेंस कट की मिसाल है। आपका यूनिफॉर्म लेयर बैलेंस कट की मिसाल है। अच्छा, बैलेंस की मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं, एक सिमेट्री और एक एसिमेट्री। सिमेट्री कट वो होते हैं जो बिल्कुल इक्वल हो, और एसिमेट्री कट वो होते हैं जिसका 1 साइडेड हाई और 1 साइडेड लॉन्ग हो, जैसे कि इस बैंग्स, या आपने मिसाल सुनी होगी ईमो कट। तो ईमो कट भी एक तशबीह है, लेकिन ईमो कट में यही चीज़ दिखाई गई है। ईमो एक बहुत मशहूर करैक्टर है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन 1 साइडेड शॉर्ट, देन लॉन्ग एंड मोर लॉन्ग। तो इससे हमें पता चलता है एसिमेट्री। सिमेट्री मीन्स बैलेंस, और बैलेंस यानी कि वो कट जो बिल्कुल बैलेंस हो। उम्मीद हो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा और इसको हिफ्ज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको लाइफ टाइम आपकी कटिंग की क्लास में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।